अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप ये एलिगेंट सा क्रोशे हेयर पिन कैसे बना सकते हैं। ये डिजाइन सिंपल भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी, स्पेशली बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और उसके बाद चेन 4 करेंगे। Now we will work into the first chain. यहाँ हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए yarn ओवर करें, हुक को चेन के अंदर इंसर्ट करें और लूप पुल करें। Now again, yarn over, insert into the same stitch and pull up a loop. ये प्रोसेस 4 से 5 दफा रिपीट करें। The more loops you make, the puffier your stitch will look. Now you will have multiple loops on your hook. फिर yarn ओवर करके सारे लूप्स को एक साथ पुल करके चेन 1 करें। This creates a soft and fluffy puff stitch. इसी सेम स्टिच के अंदर हम और एक पफ स्टिच बनाएंगे। Take your time and keep your tension even, ताकि स्टिचेस नीट और यूनिफॉर्म रहें। जब 2 पफ स्टिचेस कंप्लीट हो जाएं, देन आवर फर्स्ट ग्रुप इज रेडी। अब हम चेन 4 करेंगे एंड टर्न द वर्क। नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा फोकस करें। इस दफा हम स्टिच के अंदर काम नहीं करेंगे, बल्कि पफ स्टिचेस के बीच वाली स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे और फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करें। मेक 2 पफ स्टिचेस इन दैट गैप। आप नोटिस करेंगे कि पैटर्न धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और टेक्सचर बहुत ही नीट और स्टाइलिश लग रहा है। अब इसी पैटर्न को कंटिन्यू करें। चेन 4, टर्न योर वर्क और हर दफा बीच वाली स्पेस में 2 पफ स्टिचेस बनाएं। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू हैव टोटल 5 ग्रुप्स।
जब आपका पीस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में चेन एक करें, यार्न कट करें और नीटली सिक्योर कर लें। नाउ फॉर द फाइनल स्टेप। अपने क्रोशे पीस को बैक साइड से हेयर क्लिप के साथ अटैच करें। आप स्टिचिंग यूज कर सकते हैं या फैब्रिक ग्लू, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। एंड दैट्स इट, योर हैंडमेड क्रोशे हेयरपिन इज रेडी। सिंपल, एलिगेंट एंड परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर क्रोशे ट्यूटोरियल्स।